मुरादाबाद शहर के एक घनी आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में नई शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और पूर्व सैनिकों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रशासन से इसे तत्काल अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आबादी के बीच शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का सामाजिक माहौल खराब होगा तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सुबह से ही क्षेत्र के लोग निर्धारित स्थान पर एकत्र होना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंच गए और शराब की दुकान के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आबकारी विभाग और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर ये निर्णय लिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब की दुकान खोली गई है उसके आसपास बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। क्षेत्र में बच्चे, छात्र छात्राएं, महिलाएं और बुजुर्ग नियमित रूप से आवाजाही करते हैं। ऐसे में शराब की दुकान खुलने से आए दिन विवाद, हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों की आशंका बढ़ जाएगी। लोगों का मानना है कि रिहायशी इलाकों में इस प्रकार की दुकानों को अनुमति देना आम नागरिकों के हितों के विपरीत है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने विशेष रूप से अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि परिवारों के बीच शराब की दुकान खुलने से सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा। महिलाओं ने कहा कि शाम के समय क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है। यदि दुकान पर शराब खरीदने वालों की भीड़ लगेगी तो इससे असहज स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि परिवारों की सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों ने पहले भी संबंधित अधिकारियों को अपनी आपत्ति से अवगत कराया था। इसके बावजूद उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका कहना है कि यदि शुरुआत में ही जनभावनाओं का सम्मान किया जाता तो लोगों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने भी शराब की दुकान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि रिहायशी क्षेत्र में ऐसी दुकानों के संचालन से युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आबादी वाले क्षेत्रों में शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने से पहले स्थानीय लोगों की राय को प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान एक पूर्व सैनिक ने भी प्रशासन से जनहित को सर्वोपरि रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले स्थानीय नागरिकों की भावनाओं और क्षेत्र की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग किसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं तो संबंधित विभाग को उनकी चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूर्व सैनिक ने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच संवाद स्थापित कर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ सकती है। उनका कहना है कि इससे कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों ने कहा कि वे शराब की बिक्री के पूरी तरह विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि ऐसी दुकानों का संचालन रिहायशी क्षेत्रों के बजाय ऐसे स्थानों पर होना चाहिए जहां आम परिवारों को परेशानी ना हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि अधिकारी क्षेत्र का दौरा करेंगे तो उन्हें स्थानीय निवासियों की चिंताओं और समस्याओं का सही अंदाजा हो सकेगा। लोगों ने ये भी मांग की कि शराब की दुकान के स्थान चयन की प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और आवश्यक होने पर इसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। प्रदर्शनकारियों ने संयम बनाए रखते हुए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं, बल्कि अपनी जायज मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाना है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और आबकारी विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों की एकजुटता आगे भी जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और आबकारी विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि उनकी आपत्तियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बना रहे। क्या नाम है आपका और क्यों आई हैं आप? शीला गंगवार। क्यों आना हुआ है डीएम साहब को? हम इसलिए आए हैं सर, वहाँ हट्टी खुल रही है, नहीं खुलनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे भी हमारे उल्टी सीधी पियेंगे और हरकतें करेंगे। और भैया हम नहीं चाहते कि हम भी उसी रास्ते पर जाएं जहाँ और माँ बहनें जा रही हैं। उनके घर वाले शराब पी रहे हैं, उनके बच्चे पी रहे हैं। ये भैया नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा और हमारा घर वहीं है। अगर दारू की हट्टी खुली तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इससे पहले भी शिकायत करी है अभी? हाँ करी थी। इसको की थी शिकायत आपने? करी थी। क्या चाहते हो अब आप? नहीं खुले हुआ, जहाँ वो हट्टी है वहीं रहे, वहीं रहे, बस हमारे इधर नहीं आए। इधर तब नहीं खुले।
हम हट्टी से विरोध है। सर हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। मैं सर 1 महीने की छुट्टी आया था, तो पिछले महीने की 20 तारीख को मैं डीएम साहब से मिला था। कारण ये था सर, मेरे मकान के ठीक सामने एक नई शॉप खुल रही है दारू की। वो पहले से ही एक जगह खुली हुई है, लेकिन सर हमारे घर के सामने शॉप अगर खुलती है तो शाहपुर चौराया और बसंत विहार में आता है, जो 24 मीटर बाईपास रोड पे है। वो नई पुरानी दुकान को उठा के वहाँ शिफ्ट करने के चक्कर में हमने वो एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब को। तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि दुकान नहीं खुलेगी वहाँ। उन्होंने जांच बैठा ली तो आबकारी विभाग गया। उन्होंने वहाँ से पैसे ले लगा के आपस में दूसरे पक्ष से और रिपोर्ट बना के दिए कि वहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं, वहाँ दारू आराम से खुल जाएगी। जो कि वहाँ मॉडल शॉप बनाने के चक्कर में है और नीचे एक दारू की पूरी गोदाम बना रहे हैं, ऊपर मॉडल शॉप, और उसके सामने हमारे काफ़ी सारे फौजियों के और काफ़ी हमारे माँ बहनों के परिवार रहते हैं, सुबह शाम बच्चे निकलते हैं। तो उन्होंने आबकारी विभाग ने रिपोर्ट ये दे दी कि अगर मैं यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे कि सर हमको सबको आपत्ति है। हमने पहले भी 50 आदमी ने साइन मारे थे, आज भी हमारी माँ बहन बेटी परिवार वाले काफ़ी लोग आ रहे हैं, मोहल्ले वाले, सबको आपत्ति है। तभी तो आबकारी विभाग ने क्यों पैसे लेकर गलत रिपोर्ट बनाई। और सर मैं फोर्स का मेंबर हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं जंगलों में दिन रात देश की सेवा के लिए पड़ा हूँ, मेरा परिवार भी वहाँ रहता है, मेरी माँ बहन बेटियाँ रोज़ सुबह शाम निकलना होता है वहाँ को। तो सर ये क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम साहब बोलते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको सर छोटे अधिकारी कैसे गुमराह किया कर सकता है। हम तो माई बाप मानते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। हमने जितना पढ़ा है, हम भी करे हुए हैं, हमने जितना पढ़ा अभी तक ये सुना, और एक छोटा सा अधिकारी पैसे लेकर हमारे डीएम साहब को गुमराह कर रहा है कि वहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं तो हमारी माँ बहन कैसे आई हैं ये लोग, उनके बीवी बच्चे परिवार रोज़ सुबह शाम बाहर निकलता है। और मेरे को रोज़ धमकी दी जा रही है, बोले ये फौजी जाने के बाद में वहाँ दारू की दुकान वहीं खुलेगी, क्योंकि उसको सर दूसरे आदमी को 60,000 रुपये मिलेगा, दारू की दुकान खोल के और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा 10,000 में। लेकिन हमारा क्या होगा, हमारी माँ बहनों का क्या होगा? वो अपने परिवार को लेकर चला जाएगा, वहाँ मॉडल शॉप भी खोलेगा, नीचे दारू की दुकान। सर ये बहुत गलत है। मेरी सरकार से निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन है कि दारू खुलेगी, जहाँ खुली है वहीं रहने दिया जाए, लेकिन इसे नई जगह शिफ्ट ना किया जाए चौराहे पर। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी अपने पूरे मोहल्ले वालों से। कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, क्या कुछ? सर मेरी पोस्टिंग, सर मैं मणिपुर में मेरी पोस्टिंग है। इतना गंदा एरिया है कि आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है, जहाँ पे सर आने जाने में भी 4 दिन लगते हैं। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, 3000 किलोमीटर से ऊपर बैठता, कितनी मैं ऑटो चेंज करूँगा, कितनी बसें चेंज करूँगा, 3 जगह ट्रेन चेंज करूँगा। यार मैं देश के खातिर वहाँ पड़ा हूँ, अब मेरे बच्चों के सामने यहाँ कष्ट आ रहे हैं। तो सरकार को खुद सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह दुकान ना खुली जाए। उस दिन डीएम साहब ने बोला था, मैं समझ गया था, हाँ ठीक है नहीं खुलेगी, लेकिन सर अब दोबारा इस चीज़ के चांस हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरे जाने के बाद में हम दारू की दुकान खोलेंगे, रोक के दिखा दे। अब हमारी माँ बहन परिवार वहाँ रहता है, सर आपत्ति है हमको, वहाँ जहाँ खुली है वहीं रहने दिया जाए सर, नई जगह शिफ्ट न किया जाए। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, सरकार से भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, सारा पुलिस प्रशासन से सर।